प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। आज अपन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर गणित के सवाल जो पिछले एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें आपको वापस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं, बेसिक काफ़ी क्वेश्चन किए हैं बेसिक से, और ये क्वेश्चन आ रहा है गण और गणाप वाला, ठीक है ना। गण और गणाप में आपको कुछ अंतर ध्यान रखना है। गण का मतलब क्या होता है और गणाप का मतलब क्या होता है। एक चीज आपको ध्यान होगी तो फॉर्मूला अपना दिमाग में आ जाएगा। तो गण क्या है, क्या है गण। तो गण का मतलब है इसकी भुजा एकदम बॉक्स हो गई, बॉक्स बराबर भुजाओं वाला एक बॉक्स होगा, इसके सब चारों भुजाएं बराबर, तो ये घन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, घन। तो भुजाएं चारों बराबर है, सब भुजाएं बराबर है। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला होगा वो एक भुजा के रूप में होगा और उस पे स्क्वायर या क्यूब लगेगा। ये चीज ध्यान रखें। यदि यहाँ पे ग्राफ आता, यहाँ पे क्या आता, गणाप आता, क्या आता, गणाप। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, और इसमें गण में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, ठीक है ना। तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ये अंतर समझ में आ गया। घन का कहना है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला ये भुजा के रूप में होगा और इस पे स्क्वायर या क्यूब आएगा। तो देखो एक घन की प्रत्येक भुजा की कितनी हुई है, 8 हुई। घन है तो 8, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो आप फॉर्मूला याद करने की टिक क्या देखो। अब फॉर्मूला ऐसा याद आएगा आपको कि एक ओनली एक भुजा है कि उसके ऊपर पावर है। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। यदि इसकी यूनिट के पीछे क्यूब आ रहा है वो आंसर आपके सही हो सकता है, लेकिन इसमें सही भुजा क्यूब नहीं है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इससे पहले आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा अपने पास कितनी है, भुजा है 8। ये a का क्यूब भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, a का क्यूब। ये भुजा है तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब क्या होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का आप विशेष ध्यान रखें, यूनिट का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। यदि मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जब भी आपको आयतन पूछा जाता है तो उसमें क्यूब, यूनिट के पीछे क्यूब लगता है, मीटर स्क्वायर क्यूब, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ध्यान रखें। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का घन क्या होता है, 8 का घन होता है आपके 512 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्या है ना, क्यूब। ये मैंने बता दिया। घन कहते हैं दिमाग में आपको लगना चाहिए कि इसकी सब भुजाएं बराबर है। गणाप कहते हैं आपके दिमाग, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग। इन्होंने एक भुजा दी थी, वो फॉर्मूला आपको दिमाग में सीधा आना चाहिए कि वो भुजा क्यूब वाला फॉर्मूला है। आयतन का मतलब भुजा क्यूब, आयतन का मतलब क्या है, भुजा क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसकी सभी भुजा बराबर है तो 512 भुजा क्यूब। इसमें से देखो 216 है, ये आंसर नहीं आएगा। 512, ये 343, ये आंसर नहीं आएगा। अब ये आंसर आ रहा है, पीछे 512 भी लिखा हुआ है और मीटर क्यूब भी लिखा हुआ है, मीटर क्यूब भी आपके लिखा हुआ है, मीटर क्यूब भी लिखा हुआ है, क्योंकि आयतन की इकाई होती है क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि यहाँ पे क्षेत्रफल आता है तो स्क्वायर लगाते हैं, क्षेत्रफल आता है तो क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। इसलिए आपको क्षेत्रफल और आयतन की सभी यूनिटें आपको ध्यान रखनी है कि पीछे इसकी क्या यूनिट लगती, क्या मान लगती है, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आगे वाला, और क्वेश्चन देख कर गणाप आ जाए तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये गणाप का आयतन का सूत्र है, ये ध्यान रखें। और इसका होता है भुजा क्यूब। घन और गणाप के अंदर अंतर भी बता दिया अपन, क्वेश्चन भी कर दिए।
ठीक है ना। तो आगे वाला प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन की भुजा एक समअभाज्य संख्या है, ये चीज ध्यान रखिए आप, समअभाज्य संख्या तो घन का विकर्ण होगा। प्रिय मित्रों अपन अभाज्य संख्या पूरी पढ़ चुके हैं और पूरी अभाज्य संख्या के अंदर एक ही समअभाज्य संख्या है, वो संख्या है 2। वो संख्या क्या है 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है एक घन की एक समअभाज्य संख्या में भुजा दी हुई है, वो है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, सम होते हुए भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो इस घन का विकर्ण ज्ञात करें। घन का विकर्ण का सूत्र होता है आपके घन का विकर्ण होता है भुजा × √3, भुजा × √3, ये सूत्र आपके घन के विकर्ण का होता है। अपने पास भुजा है, भुजा कितनी है 2 मीटर है। भुजा कितनी है एक समअभाज्य संख्या है तो वो है 2 मीटर। समअभाज्य संख्या क्या है 2 है। तो घन का विकर्ण क्या होगा, भुजा क्या मानेंगे अपन, भुजा अपन को दी है 2 और 3 से गुणा करेंगे तो 2√3 मीटर आ जाएगा, 2√3 मीटर है। यूनिट याद रखना आपको, ओनली विकर्ण पूछा है, विकर्ण हमेशा मीटर में आता है, स्क्वायर या क्यूब में नहीं आता। ये भी एक विशेष चीज ध्यान रखें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माना कि यहाँ पे आपको मीटर लिखा होगा, स्क्वायर लिखा होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, 3 स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है ना। तो 3 2 ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 तो भुजा है इसलिए √3। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा डी, इसका आंसर डी क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा 2√3, 2√3। ये भी चीज ध्यान रखें। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको मिलाना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो पाएगा। आगे वाला देखो, थैंक यू मित्रों। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से अच्छी तरह से देखना है, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी आपके 2024 संस्कृत विभाग के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है स्कूल लेक्चर के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 100% आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इतने ज़्यादा भारी आपके क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन सरल ही है, 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भी 5 क्वेश्चन तो कितना मायने रखेगा वो आप सोचो, ठीक है ना। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, प्रथम 12 अभाज्य संख्या, अपन अभाज्य संख्या कर चुके हैं। अभाज्य संख्या आप सबको पता है कि वो संख्या जो किसी भी संख्या का दूसरी संख्या का संयोग और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसको अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या आपको बताओ चल गई है। सबसे पहले प्रति अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या है, सबसे पहले है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, फिर 17, फिर 19, फिर क्या 19 के बाद क्या 23, 23 के बाद क्या 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37। संख्या कितनी बोला 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या आपके सामने, ठीक है वो है अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम 12 अभाज्य संख्या है। तो देखो प्रथम 12 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मध्य का निकालने का रूल है, दी हुई संख्या को अपन आरोही क्रम में लिखते हैं, ये आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। यदि विषम संख्या है तो 10 11 है तो 5 में छोड़ेंगे
छोड़ेंगे 5 इधर छोड़ेंगे, बीच वाली संख्या उसका आंसर होगा। लेकिन इधर बार संख्या है, सम संख्या है, तो क्या करेंगे अपन 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ते हैं और 5 इधर छोड़ते हैं, 5 संख्या इधर छोड़ती है और 5 संख्या इधर छोड़ती है, ठीक है ना। 5 और 5 10, ये दो संख्या बची 13 प्लस 17 बटा क्या करेंगे 2 करेंगे, 30 बटा 2 क्या हो गया 15, 30 बटा 2 क्या हो गया 15। तो विषम संख्या यदि संख्या इसमें 11 पूछा है तो 5 इधर छोड़ते हैं, 5 इधर छोड़ते हैं, बीच वाला आंसर होता है। लेकिन ये कह रहा है बार संख्या है तो 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर छोड़ेंगे, तो दो संख्या बचेगी, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगेंगे तो अपने पास 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15। फिर ये मित्रों माध्यिका के अंदर संख्या को आरोही या अवयवी क्रम में जमाने पर, आरोही या अवयवी क्रम में रखने पर जो बीच में संख्या आती है वो माध्यिका कहलाती है। वो क्या कहलाती है माध्यिका। तो आगे वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 15 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 15 होगा। तो थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, आप देखो कोई इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, माध्यिका पूछा है। माध्य और माध्यिका बहुलक ये तीनों नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। माध्य वो होता है जो संख्या को जोड़ दी हुई संख्या को जोड़ते 5 संख्या तो 5 का भाग लगाते हैं, वो माध्य है। माध्यिका दी हुई संख्या को आरोही या अवयवी क्रम में जमाने पर बीच में जो आता है सम संख्या है, दो संख्या को जोड़ के 2 का भाग लेंगे उसका आंसर आएगा। बहुलक क्या है जिसकी बारंबारता बहुत अधिक बार आती है उसको बहुलक बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट्स, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। और जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।